એટલે नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमनभाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ। आज की तारीख है 3 सितंबर 2021 शुक्रवार, और ये वीडियो है एक खास टॉपिक पर कि अभी जो स्कूलें शुरू हो रही हैं, शालाएं, पाठशालाएं, तो उसमें संभावना है कि बच्चों को, माँ बाप को बिना पूछे बिना कहे उनका वैक्सीनेशन हो सकता है, हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा कोई षड्यंत्र है या नहीं मुझे नहीं पता, पर यह संभावना है कि जो स्कूल में 500,000 बच्चे होंगे उनको होलसेल में माँ बाप को पूछे बिना बताए बिना उनका वैक्सीनेशन हो सकता है। तो जो व्यक्ति, ये वीडियो वैक्सीनेशन के फेवर या विरुद्ध में नहीं है, ये है कि लड़कों का वैक्सीनेशन माता पिता की परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए और माता पिता की प्रेजेंस में ही होना चाहिए, उनके फिजिकल प्रेजेंस में। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा मानना है कि भारत के नागरिकों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जरूरी आदेश भेजने चाहिए। राजीव दीक्षित जी का भी एक वीडियो है, भारत के संविधान में भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है, उसका अधिकार है, उसके ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, लीगल नहीं, पॉलिटिकल ड्यूटी है कि वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को जरूरी आदेश राइटिंग में भेजे। तो ये जो आदेश पत्र मैंने तैयार किया है वो है कि प्राइम मिनिस्टर को भेजना है, और आप हिंदी में भी भेज सकते हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, कि डू नॉट वैक्सीनेट चिल्ड्रन विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट, और every voter has right and power given by the preamble of the constitution to send necessary instructions to PM को ऑर्डर भेजना है, लेकिन जो राइटिंग में इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। सेक्रेटरी जब कलेक्टर को ऑर्डर भेजता है तो वो वर्ड यूज करता है, आई इंस्ट्रक्ट यू टू डू सो। अदालत है वो ऑर्डर शब्द यूज करती है, वरना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेक्रेटरी लेवल का आदमी होता है, वो भी तहसीलदार को जब कोई ऑर्डर भेजता है तो इंस्ट्रक्ट वर्ड यूज करता है। तो हमें भी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जब ऑर्डर भेजे तो शब्द यूज करना है इंस्ट्रक्शन। तो आई इंस्ट्रक्ट यू टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन, दैट इज पर्सन्स बिलो एज ऑफ 18 years आर नॉट वैक्सीनेटेड विदाउट कंसेंट ऑफ एटलीस्ट वन पेरेंट एंड आर वैक्सीनेटेड ओनली इन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन पेरेंट। यानी कि लड़कों का यदि वैक्सीनेशन होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो माता पिता की परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक माता या पिता उसकी फिजिकल प्रेजेंस, उसकी हाजिरी में ही होना चाहिए, वरना उनके वो करा ले जब भी उनको कराना हो माता पिता को। तो बहुत सवाल आते हैं कि भाई पीएम को लेटर क्यों लिखना चाहिए, तो इसमें अलग अलग जवाब में मेरा जवाब ये है कि मान लो भाई आपका कोई, आप किसी ने आपकी पिटाई कर दी और आपका कोई मित्र है जो कि उस समय वहाँ खड़ा था और अदालत में केस गया, और आपका मित्र का कहता है कि हाँ मैं जुबानी दूंगा उस गुंडे के खिलाफ, लेकिन मैं जुबानी दूंगा पान के गल्ले पे, चौराहे पे, पूरे गांव में, लेकिन अदालत में मैं जुबानी देने नहीं आऊँगा, पुलिस स्टेशन पे मैं स्टेटमेंट देने नहीं आऊँगा। तो और उसके कारण भी उसके पास ये है कि भाई पुलिस मेरी बात सुनने नहीं वाली, जज मेरी बात सुनने नहीं वाली, पुलिस के पास जाने से क्या होगा, हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस गुंडे के बारे में, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि देखो इसने इतना पिटाई की, इसलिए मैं पान के गल्ले पे बोल दूंगा, ये चौराहे पे बोल दूंगा, लेकिन अदालत में नहीं आऊँगा, पुलिस स्टेशन पे नहीं आऊँगा। तो ऐसा है कि जज सुने या ना सुने वो तो बात की बात है, पुलिस सुने या ना सुने बात की बात है। सवाल है कि आपका मित्र, आपकी पिटाई हुई तो वो गुंडे के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कोर्ट में आ रहा है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जज सुने ना सुने वो तो बात की बात है। तो इसी तरह से यदि आप किसी मुद्दे पे फेवर में या अगेंस्ट में हो, पॉलिटिकल मुद्दे पे, लीगल इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, तो पीएम सीएम को उस मैटर पे राइटिंग में ऑर्डर भेजना, यह भारत के हर एक वोटर का फर्ज है। पीएम सुनेगा नहीं सुनेगा वो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि पीएम है वो रॉथस्चाइल्ड की बात क्यों सुनता है, रॉकफेलर की बात क्यों सुनता है, महात्मा गांधी क्यों रॉकफेलर की बात मानते हैं, लॉकडाउन डालना था फटाक से डाल दिया। खैर, तो इसमें मैं इतना बता दूं कि किसी भी कारण से कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे पीएम सीएम को ऑर्डर नहीं भेजने, मतलब मान लो वो इस बात से एग्री नहीं हो रहा
तो उल्टा ऑर्डर भेज दे, वो उल्टा बोल दे कि भाई सबका कर दो, जबरदस्ती उनको पूछे बिना जो भी करना है तो वो ऑर्डर भेज दे। जो लॉकडाउन के विरुद्ध में है वो पीएम को ऑर्डर भेजे लॉकडाउन खत्म करो, जो लॉकडाउन के फेवर में है वो पीएम को ऑर्डर भेजे लॉकडाउन चालू रखो। जो जबरदस्ती टीकाकरण के फेवर में है वो पीएम को ऑर्डर भेज दे कि भाई सबका जबरदस्ती टीकाकरण कर दो, और जो खिलाफ है वो ऑर्डर भेजे कि जबरदस्ती टीकाकरण बंद करो। खैर क्वेश्चन है गलत आदमी कौन है? जो पीएम को कोई ऑर्डर नहीं भेज रहा वो गलत आदमी है। पीएम को ऑर्डर भेज रहा है यानी कम से कम उसने एक ड्यूटी तो निभाई, बाद में वो ऑर्डर अच्छा है गलत है वो बात की बात हो गई। और फिर क्या करना है कि इस लेटर की जेरोक्स आपको रजिस्टर में चिपकानी है। आपने कौन कौन से ऑर्डर भेजे वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये जैसे मैं पीएम को ऑर्डर भेज रहा हूं तो उसकी ये जेरोक्स कॉपी है, जेरोक्स कॉपी मैंने रजिस्टर में चिपका के रखी है। रजिस्टर है ऑर्डर्स आई हैव सेंट टू पीएम सीएम इन राइटिंग। तो ये जो ऑर्डर मैं भेजूंगा वो 22वां ऑर्डर है जो मैंने पीएम सीएम को अब तक भेजे हैं, और ये उस ऑर्डर की जेरोक्स है और ये कवर की जेरोक्स है। ये जो कवर है 5 रुपए का कवर आता है, वरना सादा कवर लेके 5 रुपए की टिकट चिपका सकते हैं कि सिटीजन्स इंस्ट्रक्शन टू पीएम सीएम, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, और ये मेरा वोटर आईडी और पीएम का एड्रेस और ये पिन कोड 110011। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसमें किस्से कहानियां ना लिखे कि क्यों ऐसा होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। आप नागरिक हो, आपको आदेश भेजने आपका ड्यूटी है, आपने आदेश भेज दिया, आपको दुनिया भर के कारण बताने की जरूरत नहीं है। तो एक आदेश ये बच्चों के वैक्सीनेशन के मुद्दे पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पीएम को भेजिए और दूसरा चीफ मिनिस्टर को भेजिए। यह आदेश चीफ मिनिस्टर को जाना है। उसके बाद अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जबरदस्ती टीकाकरण है, फिर ये लॉकडाउन है। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम तो है ही, लेकिन अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो अपना मुद्दा चला रहे हो, ये सारे तो हेल्थ मिनिस्ट्री के इश्यू है। तो उसमें मेरा प्रपोजल है कि आप मुख्यमंत्री को, आपके राज्य के मुख्यमंत्री को ये प्रपोजल भेजिए। ये 4 पेज का प्रपोजल है। ये है राइट टू रिकॉल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, वोट वापसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। ये कानून में असेंबली को, ये कानून लाने के लिए असेंबली की परमिशन की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री सीधा इसे गैजेट में छाप सकते हैं। ये कानून गैजेट में छापने से नागरिकों को वास्तविक सत्ता मिल जाएगी हेल्थ मिनिस्टर को बदलने की। कैसे कि ये कानून छपने पे नागरिक को वोट वापसी पासबुक मिलेगी। पासबुक में वो जिस व्यक्ति को यदि वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से खुश है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बदलना चाहता है तो वो सुझाव दे सकता है कि किसको मुख्यमंत्री, वो किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहता है। और यदि मान लो गुजरात में 4.5 करोड़ नागरिक है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री को जितनी स्वीकृतियां प्राप्त है उससे 2% ज़्यादा स्वीकृतियां मिलती है, तो फिर दूसरा व्यक्ति है वो स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। फिर इसमें और भी आएगा कि भाई मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री वो तो फिर राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर है, फिर राइट टू रिकॉल एमएलए, वो आगे चलता जाएगा। पर ये कानून आने से बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती है, जैसे जबरदस्ती टीकाकरण, जबरदस्ती टेस्टिंग, आरटीपीसीआर का टेस्टिंग होता है, लॉकडाउन, और ये जबरदस्ती मास्क का कानून, मतलब आदमी गाड़ी में अकेला बैठा है तो भी मास्क, चलो समझ सकते हैं कि सबवे में मास्क का कानून या कुछ, मैं तो खिलाफ हूं पर कुछ हद तक समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लो आदमी सड़क पे चल रहा है तो अमेरिका में तो कोई मास्क का कानून नहीं है जो आदमी सड़क पे चल रहा है। खैर, तो ये कानून यदि आप बदलना चाहते हैं तो इसके द्वारा, प्लस और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आजकल ये खाने में जहर की मात्रा बढ़ रही है, पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ रही है, तो वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री का इश्यू आता है। वो स्टैंड ले ले कि मुझे ये रेगुलेशंस चाहिए, तो वो रेगुलेशन लाएंगे तो खाने में जहर कम हो जाएगा। दूसरा, जैसे ये सब्सिडी दी जा रही है शुगर मिल्स को, और गुड़ के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से गुड़ का व्यापार खत्म हो गया है। और चीनी है वो मतलब गुड़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, हड्डियों को नुकसान करती है, मसल्स को नुकसान करती है, स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। गुड़ में नुकसान बहुत कम होता है, इस पे दीक्षित जी के 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि चीनी से बहुत नुकसान होता है, गुड़ से न के बराबर होता है, गुड़ से फायदे भी होते हैं। खैर, फिर इसी तरह से खाद्य तेल
में मिलावट की जाती है, ये पाम ऑयल की। तो ये सारी चीजें राइट टू रिकॉल हेल्थ मिनिस्टर, वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर के कानून से आ सकती है। पर इसमें देखना है राइट टू रिकॉल या वोट वापसी के लिए प्रोसीजर अच्छी होनी चाहिए। आरएसएस के 40 लाख कार्यकर्ताओं ने जो राइट टू रिकॉल सरपंच की प्रोसीजर दी है हरियाणा में, उनकी सरकार है वहां पे, वो एकदम नॉनसेंस है। उससे अस्थिरता बढ़ेगी, हिंदुओं में झगड़े बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और हमने जो वोट वापसी सरपंच की प्रक्रिया दी है उसमें, या तो ये वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर की प्रक्रिया दी है, उसमें ये सारी समस्या नहीं है। उसमें भ्रष्टाचार कम होगा, अस्थिरता कम होगी, हिंदुओं में ज्ञातियों के झगड़े इस कानून की वजह से न बढ़ेंगे न कम होंगे, ना हिंदू धर्म कमजोर होगा ना मजबूत होगा इस कानून से। दूसरे कानून है जिससे मजबूत होगा। तो ये खास बात ध्यान रखना कि राइट टू रिकॉल के लिए अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए। आरएसएस के 40 लाख कार्यकर्ताओं ने जो हरियाणा में प्रक्रिया बनाई है राइट टू रिकॉल से, उससे भारत राष्ट्र पूरा कमजोर हो जाएगा, अस्थिरता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये वीडियो मेरा इस पॉइंट पे है मेनली कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण माँ बाप की परमिशन के बिना ना हो, तो आप प्रधानमंत्री को ऑर्डर भेजिए कि आप व्यवस्था ऐसी बनाएं कि बच्चों का टीकाकरण माँ बाप की हाजिरी में हो, उनकी परमिशन के बिना ना हो, दोनों। धन्यवाद।